नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक रिसोर्ट से लापता हुई 19 साल की अंकिता भंडारी की कथित रूप से हत्या कर उसके शव को चिला नहर में फेंक दिया गया। सभी आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि महज 19 साल की उम्र में अंकिता को नौकरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए आपको बता दें, उम्र महज 19 साल, परिवार की विपरीत परिस्थितियों को संभालने की उम्मीद से पहाड़ की एक लड़की नौकरी की तलाश में आई। भोली सी सूरत देखकर कुछ दरिंदों ने उसे अपने यहाँ काम करने के लिए रख लिया था, लेकिन रिसोर्ट के मालिक ने जो उससे मांगा वो नहीं कर पाई। अपनी मान मर्यादा भंग करने से मना करने पर उन इंसानी भेड़ियों का ईमान टूट गया और देखते ही देखते उन्होंने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। हमारे पास ना तो आज कहने को कुछ है और ना ही उस बेटी और उसके परिवार की पीड़ा को बयां करने के लिए कोई शब्द। बस एक ही सवाल है आपसे और खुद से भी, क्या यही है हमारा उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, जहां हमारी माँ, बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। बात अंकिता की करें तो मूल रूप से राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोम श्रीकोट के रहने वाली अंकिता भंडारी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अंकिता ने खुद जिम्मेदारी उठाई थी, जिसके लिए उसने वनंत्रता रेस्टोरेंट में काम करने का फैसला लिया। मगर उसे क्या पता था कि ये रेस्टोरेंट्स की जान ही लेगा। इस हत्याकांड के बाद से जहां अंकिता के गांव में आक्रोश है, वहीं अंकिता की मां सोना देवी का रो रो कर रहा है। पिता वीरेंद्र भंडारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यमकेश्वर के चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया। उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरे लड़की खतरे में है। जो भी है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे, हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। मतलब आपको बता दें कि अंकिता का परिवार कोरोना काल से अपने पैतृक गांव में ही रह रहा है। कोरोना काल में काम धंधा छिन जाने और कमरे का किराया ना दे पाने की वजह से अंकिता के पिता वीरेंद्र अपने पूरे परिवार को पौड़ी से लेकर अपने गांव लौट गए। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक अंकिता ने पौड़ी के एक प्रतिष्ठित स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही देहरादून से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, जिसके बाद अंकिता परिवार का खर्च उठाने के लिए खुद नौकरी की तलाश में भटकने लगी। कुछ ही समय पहले उसने गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन आज उसकी हत्या ने न केवल पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है, बल्कि इस घटना के बाद से पहाड़ की हर बेटी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या आपके इस पर क्या विचार है? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।